हेलो गाइस, आई एम आशिर खलील। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोशल प्रोसेस। सोशल प्रोसेस क्या है, सोशल प्रोसेस की डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, आज के लेक्चर में हम ये जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। गाइस, सोशल प्रोसेस को समझने से पहले आप सिंपल जो कॉन्सेप्ट है प्रोसेस उसको समझ लें। प्रोसेस बेसिकली कोई भी फिनोमेना जो कि रिपीट हो वो प्रोसेस कहलाता है। मतलब ये कोई भी फिनोमेना जो कि आज है और कल भी हो, 2 माह बाद भी हो, 1 साल बाद भी हो, मतलब जो रिपीट हो रहा हो, जो रेपिटिशन जो होती है किसी भी फिनोमेना की, वो प्रोसेस बन जाता है। लेट्स सपोज हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, उसका क्या प्रोसेस है? क्योंकि कोई भी जॉब लेते हैं उसके प्रोसेस हैं कि आप टेस्ट देंगे, इंटरव्यू देंगे, उसके बाद मेरिट बनेगा, आप सेलेक्ट होंगे। ये प्रोसेस है। आप कोई भी जॉब लेते हैं उसका हायर जो हम करते हैं उसका एक प्रोसेस होता है, एक प्रॉपर प्रोसेस होता है। या फिर आप कोई भी इनिशिएटिव लेते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है, उसके लिए बजटिंग होती है। क्या है? ये एक प्रोसेस होता है। लेकिन जैसे अब सूरज है, सूरज तुलू होता है डेली, आज भी हो रहा है तो कल भी होगा। जो चांद है वो चमकता है रात को, आज भी चमक रहा है तो कल भी चमकेगा। तो तारे हैं वो चमक रहे हैं आज भी तो कल भी। जो ज़मीन है वो गर्दिश कर रही है तो आज भी कर रही है सूरज के गिर्द गर्दिश, और वो 1 माह बाद भी और 100 साल बाद भी। तो ये क्या है? एक प्रोसेस है। लेकिन प्रोसेस जो है ना वो फिजिकल मैटर्स जो होते हैं ओवरऑल सबके लिए वर्ड ये यूज हो रहा होता है। जबकि हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है सोशल प्रोसेस। प्रोसेस के अंदर तो ओवरऑल कोई भी फिनोमेना हो सकता है। जब हम बात करते हैं सोशल प्रोसेस की, सोशल सोशल की वजह से वो फिक्स हो जाता है कि इंडिविजुअल या इंसानी ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड होगा। कोई भी सोशल फिनोमेना जिसमें इंसानी एक्टिविटी शामिल हो और वो इंसानी कोई भी अमल या उसका कोई बिहेवियर जो कि रिपीट हो रहा हो तो वो सोशल प्रोसेस बन जाता है। अगर हम जैसे हम लर्निंग करते हैं, चाहे हमारी एजुकेशन है, जैसे हम क्लास वगैरह लेते हैं स्कूल में, या जैसे हमारा रिलीजन है जो आज से 50 साल पहले जो ट्रेंड चलता है, जैसे मदरसा में, या अगर हिंदू हैं तो वो जो है ना भगवान को मानते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो एक ये प्रॉपर पैटर्न जो है ना वो चल रहा होता है। तो जो इंसानी लाइफ में जो भी फिनोमेना रिपीट हो रहा हो तो वो सोशल प्रोसेस कहलाता है। अब हमारी लाइफ में जो सोशल प्रोसेस होते हैं कुछ अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। ये नहीं है कि हर जो हमारी लाइफ है वो खुशियों से भरपूर है। हमारी लाइफ में वार्स भी होती हैं, रेवोल्यूशंस भी होती हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन्स भी होती हैं, और वो कुछ ऐसे हमारे जो सोशल सोसाइटी के प्रॉब्लम्स होते हैं, है तो वो लाइफ से रिलेटेड सोशली होते हैं ना, तो वो भी क्या है, सोसाइटी को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। तो वो भी प्रोसेस का हिस्सा होता है, वो भी सोशल प्रोसेस है, लेकिन वो नेगेटिव सेंस में हम उसको ले रहे होते हैं। तो इसी बुनियाद पे सोशल प्रोसेस की दो मेन टाइप्स हैं। एक एसोसिएटिव सोशल प्रोसेस होता है, जबकि एक होता है डिसोसिएटिव सोशल प्रोसेस। एसोसिएटिव सोशल प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जो कि सोसाइटी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है। हमारी लाइफ जो है ना ये मतवातर चल रही होती है और ये रेपिटेशन भी हो रही होती है ऐसे सोशल फिनोमेना में। लेकिन इस हमारी जो लाइफ में सोशल फिनोमेना रिपीट हो रहे होते हैं, इसकी वजह से सोसाइटी को बेनिफिट हो रहा होता है, कोई ना कोई नुकसान नहीं हो रहा होता। तो ये जो प्रोसेस होते हैं जो कि ओवरऑल सोसाइटी को बेनिफिट दे रहे होते हैं, इसको हम पॉजिटिव या एसोसिएटिव सोशल प्रोसेस कहते हैं। इसके जो अपोजिट होता है डिसोसिएटिव सोशल प्रोसेस। डिसोसिएटिव सोशल प्रोसेस वो होता है जो कि सोसाइटी को डिस्टर्ब करता है। वो भी रिपीट हो रहे होते हैं, जैसे हमारे कॉमन सोशल प्रॉब्लम होते हैं, हमारी सोसाइटी का आज भी वजह बनी होती है, बड़ी मुश्किल होती है उसको ख़त्म करना, रिडिकेट करना। वो आज भी हैं, 50 साल बाद भी हो रहे होते हैं, लेकिन वो रेशो कम ज़्यादा हो रही होती है। या जैसे इन्फ्लेशन है और पॉवर्टी है, ये कभी ख़त्म नहीं होता। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। तो ऐसे जो सोशल प्रोसेस ये होते हैं जो रिपीट भी हो रहे होते हैं, और ये जो है ना ख़त्म नहीं होते, बल्कि सोसाइटी को डिस्टर्ब भी करते हैं, उसकी जो फंक्शन है उसको डिस्टर्ब करते हैं। तो ऐसे प्रोसेस जो सोसाइटी के लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, उस किस्म के जो प्रोसेस होते हैं वो डिसोसिएटिव सोशल प्रोसेस कहलाते हैं।
गाइस, जो सोशल प्रोसेस की जो दो मेन टाइप्स थी, उसमें जो एसोसिएटिव सोशल प्रोसेस है, पहले हम उसको समझ लेते हैं मज़ीद डिटेल में। हमने अभी देखा कि बेसिकली हमारी सोसाइटी के अंदर वो सोशल फिनोमेना जो कि रिपीट हो रहे होते हैं आज भी और कल भी, एक माह बाद भी, वो जो प्रोसेस होते हैं वो सोशल प्रोसेस जो है ना वो एसोसिएटिव सोशल प्रोसेस होते हैं। और उसमें वो सोशल प्रोसेस जो हम डिस्कस करने वाले हैं और जो कि सोसाइटी के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, उनमें कॉपरेशन, अकल्चरेशन, असिमिलेशन और अकोमोडेशन, ये चार बेसिकली सोशल प्रोसेस हैं, ये जो कि हमारे लाइफ में रूनमा डेली बेसिस पे हो रहे होते हैं और सोसाइटी जो है ना उसको बेनिफिट मिल रहा होता है। अब बेसिकली असिमिलेशन क्या है? असिमिलेशन बेसिकली जब आपका कोई कल्चर है, जो भी आपका कल्चर है, आप दूसरे कल्चर की कुछ पैटर्न्स को अपनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना, और एक ऐसी लिमिट तक पहुंच जाते हैं कि उसके तमाम कल्चर ट्रेड्स को आप अपना लेते हैं, तो उसको आप असिमिलेशन कहते हैं। आपके अब से अपने कल्चर जो होता है ना उसकी जो शनाख्त है ना वो खो देते हैं। जैसे मैं अमेरिका में चला जाता हूँ, मैं अगर पाकिस्तानी हूँ या इंडियन हूँ, तो वहाँ जाके मैंने वहाँ के कल्चर ट्रेड्स को अपना लिया है, अपने कल्चर को मैंने गुड बाय कह दिया या वो प्रैक्टिस मैं नहीं करता, तो मैंने क्या है असिमिलेट कर लिया है। तो ये भी प्रोसेस है, बहुत सारे हैं जो लोग हमारे डेली लाइफ में माइग्रेशन करते हैं और वो सोसाइटी के लिए, क्योंकि वो उसको अपना लेते हैं और सोसाइटी इसकी वजह से क्या होता है फंक्शन करती है, बेहतर रिस्पॉन्ड कर रही होती है, सोसाइटी के अंदर हारमोनी पैदा होती है जब आप किसी सोसाइटी में जाते हो और वहाँ के जो ट्रेड्स हैं वो अपना लेते हो और उसके मुताबिक चल रहे होते हो, तो जिसकी वजह से असिमिलेशन की वजह से क्या होता है सोसाइटी को बेनिफिट हो रहा होता है। इसके अलावा जो सेकंड टर्म है वो है अकल्चरेशन। अकल्चरेशन कहते हैं चुनाव को। जब आप का कोई भी कल्चर है, आप दूसरे कल्चर के कुछ ट्रेड्स को अपना लेते हो। लेट्स सपोज हम पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान में रहकर इंडियन कल्चर को कुछ कॉपी कर लेते हैं, कुछ अमेरिकन कॉपी कर लेते हैं, कुछ रशियन कॉपी कर लेते हैं, मतलब उनके जो कल्चर के जो ट्रेड्स होते हैं वो हम अपने कल्चर का हिस्सा बना लेते हैं, जैसे लैपटॉप, मोबाइल वगैरह या जो भी टेक्नोलॉजी है, व्हाट्सएप है, बेसिकली क्रेडिट तो उनकी है लेकिन हम उसको यूज़ कर रहे होते हैं, तो हमने वो अपने कल्चर का हिस्सा बना लिया है। लेकिन हर कल्चर पैटर्न उनका नहीं अपनाया, क्योंकि हमने चंद चीदा चीदा उनके ट्रेड्स अपनाए हैं। तो इस प्रोसेस को हम अकल्चरेशन कहते हैं और ये अकल्चरेशन का जो प्रोसेस होता है ये हर सोसाइटी में होता है, चाहे जितनी भी डेवलप वो क्यों ना हो। तो हर सोसाइटी के अंदर अकल्चरेशन होती है। अकल्चरेशन का मेन मकसद ये होता है कि आप जो है ना वो जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसको अपनाते हुए मज़ीद एडवांस होने की कोशिश करते हो और वक्त के साथ आप भी तेज़ हो जाते हो, जिसकी वजह से सोसाइटी को भी बेनिफिट हो रहा होता है। थर्ड जो टर्म है वो है कॉपरेशन। कॉपरेशन ये है कि जब आप एक ही सोसाइटी में या कम्युनिटी में रहते हो तो लोग जो है ना वो आपस में कोऑपरेट करते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, शेयरिंग करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो ये क्या है कॉपरेशन होता है। कॉपरेशन की वजह से क्या होता है सोसाइटी को बेनिफिट मिलता है और आप बगैर कॉपरेशन के सोसाइटी में सर्वाइव मुश्किल हो जाता है। मतलब या तो आप कॉपरेशन करते हो या आप कंपटीशन करते हो, ये दो मुख्तलिफ एक पर्सपेक्टिव हैं। जब आप कॉपरेशन करते हो तो कॉपरेशन की वजह से सोसाइटी के अंदर हारमनी, यकजहती पैदा होती है। तो ये जो प्रोसेस होता है कॉपरेशन वाला, ये भी हर सोसाइटी का हिस्सा होता है और ये डेली लाइफ में रूनमा हो रहा होता है, जिसकी वजह से कॉपरेशन जो है ना ये भी एक सोशल प्रोसेस है, क्योंकि ये डेली होता है और हर सोसाइटी में होता है, जिसकी वजह से सोसाइटी को बेनिफिट होता है। तो ये जो प्रोसेस है ये भी एसोसिएटिव सोशल प्रोसेस है। जो लास्ट जो टर्म है वो है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन अपने आप को एडजस्टमेंट करते हैं। जब आप किसी भी ग्रुप के अंदर किसी भी माइग्रेशन करके किसी दूसरी जगह जाते हैं तो वो आप क्या करते हो अपने आप को अकोमोडेट कर लेते हो उस इन्वायरमेंट्स के साथ। जो आपका इन्वायरमेंट जो भी आपको मिलता है जब आप किसी अदारे में जाते हैं, चाहे वो आर्मी हो, चाहे पुलिस हो या कोई भी फॉरेन कंट्री में जाते हो, उस अदारे का या उस मुल्क का हिस्सा बन जाते हो तो वहाँ के जो रस्म रिवाज है उसके मुताबिक अपने आप को ढाल लेते हो, अकोमोडेट कर लेते हो। ये क्या है सोसाइटी के लिए ये भी बेनिफिशियल होता है, क्योंकि इसकी वजह से सोसाइटी के अंदर हारमोनी, स्टेबिलिटी पैदा होती है। ये प्रोसेस भी डेली हर सोसाइटी में हो रहे होते हैं, इसलिए अकोमोडेशन को भी एसोसिएटिव सोशल प्रोसेस में रखा गया है।
अब हम सोशल प्रोसेस की जो दूसरी टाइप थी, डिसोसिएटिव सोशल प्रोसेस, जो कि हमने पहले डिस्कस किया है, वो सोशल प्रोसेस जिसकी वजह से सोसाइटी को नुकसान होता है, डिस्टरबेंस होती है सोसाइटी में, वो हम जो डेली लाइफ में जो सोशल फिनोमेना जो कि डिसोसिएटिव भी होते हैं और डेली लाइफ में रूनुमा भी हो रहे होते हैं, वो हम अब डिस्कस करने लगे हैं। उसके अंदर दो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि डिसोसिएटिव सोशल प्रोसेस कहलाते हैं। वो जो दो कंसेप्ट हैं वो है बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट और कंपटीशन। कंपटीशन वो होता है जो उसके अंदर आप जो राइवल होता है आपका किसी भी ग्रुप के साथ, किसी भी इंडिविजुअल के साथ, जब आप कंपटीशन करते हो, कंपटीशन में आप ये होता है कि ये जो रिसोर्सेज है, ये जो कंपटीशन है, ये मुकाबला है, ये मैं जीतूं। अगले के जो सोच होती है, दूसरा जो इंडिविजुअल है उसकी भी यही सोच होती है कि ये रिसोर्सेज हैं ये मेरे पास आ जाएं, ये प्रोजेक्ट जो है ना ये मेरे पास आ जाए, या ये जो मेरे पास जो अथॉरिटी है ये मेरे पास आ जाए। तो ये बेसिकली कंफ्लिक्ट का भी आगे जाके एक ज़रिया बनता है। तो कंपटीशन जो है ना ये भी सोशल प्रोसेस है और हमारी लाइफ जो है ना वो फुल ऑफ कंपटीशन है। कंपटीशन की दौड़ लगी होती है। हमारी जॉब के अंदर आप देख लें कितना कंपटीशन होता है, रिसोर्सेज के लिए कितना कंपटीशन होता है, अनएम्प्लॉयमेंट है, हर बंदा चाहता है कि मेरी जॉब हो, तो उसके लिए कंपटीशन है। तो कंपटीशन हमारी लाइफ में, डेली लाइफ में हम ये सोशल फिनोमेना भी है और ये डेली लाइफ में प्रैक्टिस भी हो रहा होता है। तो ये जो है, ये इस कंपटीशन की वजह से सोसाइटी के अंदर एक को जब कामयाबी मिलती है तो दूसरों को डिप्रेशन भी मिलता है, तो जिसकी वजह से सोसाइटी के अंदर थोड़ा डिप्रेशन या जो है ना वो टेंशन भी क्रिएट होती है। उसके बाद जो सेकंड सोशल प्रोसेस है जो कि डिसोसिएटिव सोशल प्रोसेस है, वो है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट आप किसी बुनियाद पे, आपके रिसोर्सेज की बुनियाद पे कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हो, आइडियाज़ की, आइडियालॉजी की बुनियाद पे कर सकते हो। जैसे रशिया और अमेरिका की जो कॉन्फ्लिक्ट था वो आइडियालॉजी की बुनियाद पे था। एक कैपिटलिज्म को प्रमोट करता था जबकि एक जो है ना सोशलिज्म को प्रमोट करता था। आइडियालॉजी की बेसिकली उनके दरमियान जंग थी। जबकि रिसोर्सेज जो होता है, वो एक मुल्क जो है ना दूसरे मुल्क के जो रिसोर्सेज हैं उसको छीनना चाहता है, उसको यूटिलाइज करना चाहता है। तो इसलिए भी कॉन्फ्लिक्ट होता है। जितनी भी जंगें वगैरह होती हैं, जंगें जो होती हैं वो रिसोर्सेज के लिए होती हैं और उनका जो मेन ऑब्जेक्ट या रिसोर्सेज होता है या फिर पावर अथॉरिटी होता है। तो वो भी एक ज़रिया बनता है कॉन्फ्लिक्ट का। तो कॉन्फ्लिक्ट जो है ना, ये कोई भी सोसाइटी है, कोई भी मुल्क है, वो किसी न किसी कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो रहा होता है। जैसे हमारे पाकिस्तान में अब इंडिया के साथ अगर है, इसके अलावा हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट है वो जहाँ पे दहशतगर्द जो होते हैं वो भी यहाँ पे सरगर्मियाँ करते हैं, उनके साथ भी कॉन्फ्लिक्ट चला आता है। इसके अलावा जो अमेरिका है या रशिया है, इन दोनों की आपस में कॉन्फ्लिक्ट है। जैसे यूक्रेन का और रशिया का मामला है। तो हर मुल्क के जो आपस में भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं जो कि सोसाइटी ओवरऑल, सोसाइटी के लिए क्या स्टेबिलिटी का ज़रिया नहीं बनती बल्कि एक टेंशन का ज़रिया बनता है। तो ये जो प्रोसेस हैं जो कि ये भी डेली हो रहे होते हैं, जो कि सोसाइटी की टेंशन का ज़रिया बनते हैं।